जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने जाति प्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित रखना है। अब नृजाति वैज्ञानिकों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो ये स्थिति आवश्यक है। श्री D.R. भंडारकर ने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन विषय पर अपने प्रलेख में कहा है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों में मुक्त हैं। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने से बहुत बाद में हुआ। यह मानना कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजाति की वास्तविक विभिन्नताएं और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थीं, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जातीय संबंध हैं? बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जातीय संबंध हैं? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या जातीय अंतर है? मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पेरिया में क्या जातीय अंतर है? जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिसका पंजाब का चमार है, और मद्रास के ब्राह्मण की वही जाति है जो मद्रास के पेरिया की जाति प्रथा मानव वंश या प्रजाति के विभाजन का निर्धारण नहीं करती। जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि ये मान लिया जाए कि जाति प्रथा मानव प्रजाति को विभाजित कर देती है, तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग अलग जाति और रक्त के समुदायों को अंतर्विवाह करने की अनुमति दी, तो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों को एक दूसरे में समागम से क्या हानि होगी। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, इसमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान इन्हें दो अलग अलग जीव रूपों की मान्यता देता है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता मिश्रणहीनता में विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ ये नहीं कहते कि अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। वे सभी एक ही नस्ल की अलग अलग किस्मों के होते हैं। वे एक दूसरे की उपजातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी संतानें जो स्वयं भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी और जो वंध्या न होगी। जाति प्रथा के पक्ष में आनुवंशिकता और सुजनिकी तर्कहीन बातें बताई जाती हैं। अगर जाति प्रथा सुजनिकी यूरेनिक्स के मूलभूत सिद्धांत के अनुरूप होती तो इसमें किसी को आपत्ति न होती।
क्योंकि किसी को भी उत्तम व्यक्तियों द्वारा समागम में जाति की किस्म में सुधार लाने में आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जाति प्रथा के कारण उत्तम स्त्रियों और पुरुषों में सही समागम किस प्रकार सुनिश्चित होता है। जाति प्रथा नकारात्मक तथ्य है। ये केवल अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर्विवाह का निषेध करती हैं। यह ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिससे एक ही जाति के दो उत्तम नर नारी आपस में विवाह कर सकें। यदि जात का उद्गम सुजननिकी के सिद्धांत पर आधारित है तो उपजातियों का प्रादुर्भाव भी सुजननिकी के आधार पर ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।